आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग पीसीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आज हम आपको याद करवा देंगे। तो एक पहला टॉपिक है, जैसे आपसे प्रायः पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की थी। एक ये याद करवाने वाले हैं और एक याद करवाने वाले हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये दोनों जो स्थान है ये किसके द्वारा खोजे गए हैं। ये दोनों स्थान किसके द्वारा खोजे गए हैं। और आपको पता होगा कि ये जो स्थान है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके संबंधित हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्हें हम याद कैसे करेंगे और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के कौन थे और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि रखालदास बनर्जी, क्या नाम याद रखेंगे, रखालदास बनर्जी, इन्होंने खोज की थी किसकी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। रखालदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम इनको याद करेंगे, और ये याद करने की जो ट्रिक बताने वाले हैं ये आपकी स्टेबल है, भूलेंगे नहीं कभी आप। क्या याद रखना है आपको, यहां देखिए इस वर्ड को पकड़ेंगे, क्या कहेंगे कि रख ले। क्या कहेंगे हम लोग कि रख ले। क्या किसे रख ले, किससे कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं मोहन से। तो रख ले मोहन, वरना क्या होता है कि जो हड़पने में मुझे दया नहीं आती। तो ये वर्ड अगर आप लोग याद कर लेंगे तो दोनों सभ्यता की जो स्थल है आसानी से आपको याद रहेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से आपका जो भी ज्ञान होगा भूलेंगे नहीं कभी और आसानी से याद करेंगे। तो कभी कभी ये जो छोटी मोटी ट्रिक होती है बहुत काम आती है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि रख ले मोहन, रख ले मोहन, वरना मुझे हड़पने में दया नहीं आती। तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक लाइन कि रख ले मोहन, हड़पने में मुझे दया नहीं आती। तो रख ले से क्या हो गया आपका, रख ले से हो गया रखालदास बनर्जी। मोहन की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़पने की बात कर रहे हैं हड़प्पा हो जाएगा, दया नहीं आती तो दयाराम साहनी। तो ये एक ट्रिक थी, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने क्या याद किया, सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल जिन्हें हम लोग आसानी से याद कर चुके हैं। और एक ट्रिक बताते हैं आपको, एक ट्रिक अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो कंबन घाटी है, ध्यान दीजिएगा कि कंबन घाटी जो है ये कहां पे, तो ये आपकी जो घाटी है ये आपकी तमिलनाडु में है। अब इसे कैसे हम लोग याद करेंगे, तो इसको याद रखने का ये तरीका है कि कंबन लिखा हुआ है ना, तो ये कह सकते हैं कि कम बन रही है। क्या हो रहा है कि कम बन रही है, तो क्या करना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए। समझ में आ गया होगा। क्या याद रखेंगे कि कम बन रही है, कम बन रही है, तो हमें आगे अपने रिश्ते चलाने के लिए क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो कम बन रही है तो मिल लीजिए, तो मिल लीजिए। तो कंबन से क्या हो गया आपका, कंबन घाटी, तो मिल लीजिए क्या
तमिलनाडु हो गया। तो 2 क्वेश्चन ये, 1 क्वेश्चन ये, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आप लोगों को याद हो चुके होंगे। और बताते हैं आपको 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जैसे एक होती है आपकी कि सोनो घाटी कहाँ पे है, और दूसरी हम लोग बात करेंगे कि जो सुदू घाटी है ये कहाँ पे है। तो ये भी देखिए कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। एक सोनो घाटी पूछ दिया, एक सुदू घाटी पूछ दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या याद करेंगे, ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी उत्तराखंड में है। और ये वाली घाटी कहाँ पर है, तो ये वाली घाटी आपकी लद्दाख में है। इसे हम लोग कैसे याद करेंगे कि कौन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका क्या तरीका है कि अगर हम लोग भारत के नक्शे को याद करें, तो जब भारत के नक्शे को याद करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग इंटर करते हैं, तो सबसे ऊपर भारत के नक्शे पे क्या होता है, लद्दाख शुरू होता है। क्या होता है, लद्दाख शुरू होता है। तो यही लिखा गया है कि लद्दाख क्या होता है, शुरू होता है। तो जो लद्दाख में जो घाटी स्थित है उस घाटी का नाम सुदू घाटी होगा, और उत्तराखंड वाली जो घाटी है वो सोरो घाटी होगी। इसे भी आप लोग याद करेंगे। तो ये जो भी कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं इसमें कुछ ना कुछ अपना कीवर्ड हम लोग जोड़ के इसको आसानी से समझ लेते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।